प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं MIT के संस्थापक, विश्व शांति के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है और हम अपने वादे के अनुसार हर हफ्ते राज कपूर जी द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली बार हमने RK बैनर की फिल्म संगम की एनालिसिस की थी। आज शुरू करेंगे एनालिसिस फिल्म मेरा नाम जोकर की। मेरा नाम जोकर ईयर 1970 की इंडियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, संपादन और निर्माण राज कपूर ने अपने बैनर RK फिल्म्स के तहत किया है और फिल्म की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। मेरा नाम जोकर दूसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है जिसमें 2 अंतराल यानी 2 इंटरवल्स हैं। पहली फिल्म संगम थी। संगम के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेरा नाम जोकर का काफ़ी इंतज़ार किया गया, क्योंकि इस फिल्म के निर्माण में 6 साल से अधिक लग गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये फिल्म राज कपूर के जीवन पर आधारित है। फिल्म मेरा नाम जोकर रशियन एक्टर्स की भागीदारी के साथ बनी थी और आंशिक रूप से इसकी शूटिंग मॉस्को में हुई थी। मिस्टर राजू उर्फ इवान राजोस्की, तुम पर इंसानियत का जुर्म साबित हो गया है। इसलिए हमारी अदालत ने फैसला किया है कि तुम्हें कैद रखा जाए इसी सर्कस में, जब तक तुम अपनी मर्जी से रिहा होकर ना जाना चाहो। फिल्म का संगीत, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है, शंकर जयकिशन द्वारा तैयार किया गया था, जिसके लिए उन्हें 9वां फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन भारत में रिलीज होने पर फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली असफल रही, जिससे राज कपूर फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गए। फिर भी फिल्म को एक कल्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है और आज इसे एक क्लासिक माना जाता है। समय के साथ साथ फिल्म के प्रति व्यूअर्स और क्रिटिक्स के रिएक्शंस भी पॉजिटिव हो गए। फिल्म में राज कपूर ने अपने नाम से ही किरदार को निभाया है। उनके बेटे ऋषि कपूर उनके बचपन की भूमिका को निभाते हैं और इस तरह उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इसके अलावा रशियन आर्टिस्ट ज़ेनिया रैबिंकिना, सिमी गरेवाल, पद्मिनी, मनोज कुमार और धर्मेंद्र सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देते हैं। कहानी एक जोकर पर केंद्रित है, जिसे अपने दुखों की कीमत पर अपने दर्शकों को हंसाना है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां उसके जीवन को शेप देने वाली 3 महिलाएं मैरी, मरीना और मीना को 20 वर्षों में पहली बार मंच पर प्रसिद्ध जोकर राज रणबीर उर्फ राजू की अंतिम प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन 3 महिलाओं को राजू के साथ उनके संबंधों की कहानियों को फिल्म में 3 अध्याय में बताया गया है। फिल्म का पहला अध्याय किशोरावस्था, यौवन और फर्स्ट लव के सबसे खूबसूरत इमोशनल सीन्स में से एक है। 16 साल का अनाड़ी सा बच्चा राजू अपने सहपाठियों के बीच क्लास में जोकर की तरह उन्हें हंसाता रहता है। उसका दिल भी सोने की तरह है। एक दिन उनकी क्लास में एक नई टीचर का आगमन होता है। सर के बल खड़े हो जाऊं। अपने स्कूल के बाकी छात्रों के विपरीत राजू गरीब है और स्कूल के पास में ही अपनी माँ के साथ रहता है। नई टीचर मैरी राजू को उसकी महत्वाकांक्षाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और उसको कॉन्फिडेंस भी देती हैं। तुम्हारी माँ कपड़े सीना भी जानती है? मेरी यूनिफॉर्म वही सीती है। दर्जी के पास कपड़े नहीं सिला सकते, हम लोग गरीब हैं ना। खबरदार जो तुमने फिर ऐसी बात की। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। ऐसे दिलो दिमाग वालों को कौन गरीब कह सकता है? जी। एक दिन घर आने के बाद राजू अपनी माँ से पूछता है कि उसके मृत पिता क्या काम करते थे। भगवान के पास चले गए, लेकिन वहां जाने से पहले क्या करते थे? आज बताओ माँ। ये थे तेरे पिताजी। पिताजी भी जोकर थे? क्या वो सचमुच लोगों को हंसाया करते थे? हाँ,
हंसाते थे। कहते हैं उनसे बड़ा जोकर कोई नहीं हो। हर रोज सर्कस में लोग हंसते हंसते पागल हो जाते थे। सर्कस ही उनकी जिंदगी थी। हर वक्त यही गाते थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सर्कस ही उनकी जिंदगी थी, सर्कस ही में उनकी मौत हुई। राजू अपनी माँ से कहता है कि वो भी अपने पिता की तरह ही जोकर बनेगा और सभी को हंसाएगा, जिससे उसकी माँ बहुत भयभीत हो जाती हैं। जंगल की एक पिकनिक पर टीचर मैरी गलती से नदी में गिर जाती हैं। उसके बाहर आने के बाद राजू उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में राज कपूर को टीनेजर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जहां टीनेजर राजू का उसकी टीचर मैरी की ओर उसका अट्रैक्शन, मासूमियत, अपराध बोध और रोमांटिक एहसास सभी कुछ दर्शाता है। ऋषि कपूर ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। अपनी उम्र के किसी कच्ची उम्र वाले टीनेजर द्वारा की जाने वाली उनकी भूमिका आश्चर्यजनक रूप से स्वाभाविक लगती है। उनकी देखभाल करने वाली शिक्षिका के रूप में सिमी गरेवाल अद्भुत दिखती हैं। एक दिन मैरी और बाकी छात्र छुट्टियों के लिए बाहर जाते हैं तो राजू मैरी को जोकर के रूप में एक खिलौना उपहार में देता है, जो पहले कभी उसके पिता का हुआ करता था। Bunny, you get into this compartment. मैडम, राजू, तुम? हेलो राजू, मैडम हमारा कंपार्टमेंट। You boys are number 55. थैंक यू okay? मैडम, सी यू राजू, बाय बाय राजू। हेलो राजू, तुम यहाँ कैसे? जी, वो आपको छोड़ने आया हूँ। How sweet. Thank you. लेकिन पीछे क्या छुपा रखा है तुमने? जी, वो ये क्या है? जोकर, मैं हूँ। इसे अपने पास रखिए। राजू अकेला रह जाता है। वो उदास होकर स्कूल में घूमता रहता है। जब मैरी वापस आती हैं तो उनके साथ उनके होने वाले पति डेविड भी होते हैं। राजू ये देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि टीनेजर राजू मैरी को चाहता है। डेविड को इस बात का एहसास होने लगता है। हेलो राजू, हेलो सर। छुट्टी हो गई। यस सर। किसी का इंतजार है? जी नहीं तो यूं ही ठहर गया था। गुड बाय सर। राजू, यस सर। कुछ नहीं। यस सर। इधर राजू की माँ बीमार हो जाती हैं। उनके इलाज के लिए और स्कूल की फीस भरने के लिए राजू जोकर बनकर सड़क पर चीज़ें बेचता है। राजू के एक क्लासमेट की माँ उसे सड़क पर चीज़ें बेचते हुए देखती हैं। नतीजा, राजू को स्कूल से निकाल दिया जाता है। क्या हो रहा है? गाड़ी से रोक दी। मेम साहब, बहुत भीड़ है, कोई दवाई बेच रहा है। अरे मम्मी, ये तो अपना राजू है। राजू? हाँ, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है। हेलो राजू। हेलो बनी। अरे काम करना, मैं काम करता हूँ ना, इसे स्कूल में कुछ देर हो जाए, तुम मेरी हाथ भी लगा दो। अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी। अरे ये ड्राइवर को मिलो। ये छोटा तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है क्या? हाँ मम्मी, ये मेरे साथ पढ़ता है, बड़ा मजे का है। सब इसे जोकर जोकर कहते हैं। गरीब है ना, इसलिए फीस भरने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। टीचर मैरी उसे सांत्वना देती हैं और उसे बताती हैं कि उनकी शादी डेविड से हो रही है और राजू को बेस्ट मैन बनने के लिए भी कहती हैं। राजू शादी में शामिल होता है। डेविड राजू को उसका खिलौना जोकर उपहार स्वरूप वापस दे देता है। ये लो, ये क्या? तोहफा। तोहफा? तोहफा तो मुझे देना चाहिए था। तुमसे तोहफा मैंने ले लिया है। जी, मुझसे? तुमसे तुम्हारी टीचर।
जोकर? हाँ। ये तो फिल्म का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है और आज का एपिसोड भी। पर उसके पहले फिल्म से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया। मेरा नाम जोकर से रिलेटेड एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने बताया था कि एक दिन पूरा कपूर खानदान डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। तभी राज कपूर ने बड़े कैजुअल तरीके से ऋषि कपूर को फिल्म मेरा नाम जोकर की स्क्रिप्ट पकड़ा दी। इसके बाद राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा जी से ऋषि कपूर को इस फिल्म में कास्ट करने की परमिशन मांगी। कृष्णा जी तो मान गई, मगर उनकी एक शर्त थी, फिल्म की शूटिंग का असर ऋषि कपूर की पढ़ाई या स्कूल के अटेंडेंस पर नहीं पड़नी चाहिए। राज कपूर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ऋषि कपूर के सीन्स सिर्फ वीकेंड पर ही शूट करेंगे ताकि स्कूल में अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ऋषि कपूर अपने करियर के बारे में हो रहे डिस्कशन को सुनकर एकदम एक्साइटेड हो गए। वो डाइनिंग टेबल से उठे और दौड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। हड़बड़ी में ड्रॉअर से उन्होंने अपना पेन और पेपर निकाला और सिग्नेचर करने लगे हैं। घर के लोगों ने पूछा, क्या हो रहा है भाई? तो ऋषि जी ने कहा कि वो अपने ऑटोग्राफ की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर को उनके अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो बस इस ट्रिविया के साथ मेरा नाम जोकर फिल्म के पहले पार्ट की एनालिसिस यहीं होती है ख़त्म। अगली बार होगी चर्चा फिल्म के दूसरे और तीसरे पार्ट पर। तब तक के लिए मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।